हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। काफी समय के बाद मैं आपके साथ आया हूं और कौन से लेसन को मैं शुरू कर रहा हूं। इस बार मैंने चूज किया है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बोर्ड के एग्जाम को लेकर के जो बच्चों में फोबिया होता है, डर होता है, उस डर को दूर करने के लिए मैं प्रवेश आपके साथ। तो लास्ट ईयर सेम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 9 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से लिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन आपका नर्स्ट इक्वेशन से जुड़ा हुआ था। किस इक्वेशन से? नर्स्ट इक्वेशन से। तो मैं कहीं ना कहीं आपके इस कॉन्सेप्ट को दूर करूंगा कि नर्स्ट इक्वेशन का यूज कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। ओके। और अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, ये 3 नंबर के क्वेश्चंस थे, टोटल 3 नंबर के, जो स्पेशली आपके जुड़े हुए हैं। किस पे ये बात की जा रही है? कंडक्टिविटी की, कि कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के बाद आपकी सेल्फ कांस्टेंट क्या होती है। इसके अलावा ये भी है इसमें मोलर कंडक्टिविटी कैसे आप निकालते हो, मोलर कंडक्टिविटी, इसकी भी बात इस क्वेश्चन में की गई है। तो स्पेशली आप जानते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है कंडक्टेंस का, एक कॉन्सेप्ट है कंडक्टिविटी का, और एक कॉन्सेप्ट है मोलर कंसंट्रेशन का। चलिए आगे चलते हैं। ये अगर आप ये देखो कि 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ भी दिए गए थे और ये आपके जुड़े हुए थे किससे? स्पेशली ये कॉन्सेप्ट तो गैल्वेनी सेल का है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है बैटरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्राइमरी बैटरी की बात की जा रही है और सेकेंडरी बैटरी की बात की जा रही है। प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल में आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे मरकरी सेल की बात की गई है, मरकरी सेल की बात की गई है, मरकरी सेल की बात। और इसमें क्या बात की गई है? इसमें लेड स्टोरेज, यानी ये सेकेंडरी सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी की बात की जा रही है, लेड स्टोरेज बैटरी की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे ही चल। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ एन आयरन इलेक्ट्रोड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इज 0.01 एम, 0.01 एम, जबकि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन का दिया गया है Fe2+। Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होती है तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है -0.45 वोल्ट, वो भी एट 298 केल्विन, 298 केल्विन। और इसमें एक चीज और दी गई है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? बेस 10 पे A1 होती है। तो देखो क्या है कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये ई नॉट जो दिया गया है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब में से सभी को जानकारी होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर किया जाता है ना, वो स्टैंडर्ड स्टेट में मेजर किया जाता है। यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की फिक्स ली है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की आप फिक्स कर दो। फिक्स करने का क्या मतलब है? फिक्स करने का मतलब है कि आप कंसंट्रेशन 1 m ले लो और टेम्परेचर क्या रखो? टेम्परेचर 298 केल्विन रखो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कलर चेंज कर देते हैं, तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है एक्चुअल में, क्या है एक्चुअल प्रैक्टिस में, क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की अगर बात करें तो इनका जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज फिक्स कंसंट्रेशन का नहीं होता है, ऑलवेज फिक्स्ड कंसंट्रेशन का नहीं होता है, ऑलवेज फिक्स कंसंट्रेशन, ऑलवेज फिक्स कंसंट्रेशन का नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? जब फिक्स कंसंट्रेशन का नहीं है, ऑलवेज फिक्स नहीं होती है कंसंट्रेशन,
of electrolyte solution, concentration of electrolyte solution, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की अगर फिक्स नहीं है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम बात करें तो ये डिपेंड्स करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डिपेंड्स करते हैं किस पे? ये डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन पे। और किसकी कंसंट्रेशन पे? ये डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, concentration of the electrolyte concentration of the electrolyte solution, ये डिपेंड करते हैं concentration of the electrolyte solution, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो ये पहले साइंटिस्ट की बात करें, एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे आपके नस्ट। नस्ट एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक रिलेशनशिप दिया था। किसके बीच रिलेशनशिप दिया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर लें। जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने दिया कि कोई भी मेटल है वो Mn पॉजिटिव बना रहा है स्लैश M, ठीक है, Mn पॉजिटिव बना रहा है स्लैश M। तो उन्होंने कहा कि एक रिलेशनशिप दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन of the electrolytic solution, concentration of the electrolyte solution, concentration of the electrolyte solution, right। तो नस्ट इक्वेशन क्या था, ये देखा जाए नस्ट इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। तो नस्ट इक्वेशन आप सभी को मालूम होना चाहिए। जैसे आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन दी गई है कोई मेटल, अब यहाँ हम आयरन को मान लें, आयरन को मान लें तो आयरन का हमें क्या करना है, आयरन का हमें निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक मिनट, आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और उसकी कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं कि 1 m की बजाय 0.01 m दी गई है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe, इसको लिखेंगे ये हो गया Fe2 प्लस स्लैश Fe, राइट, Fe। और ये हो जाएगा माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस या तो आप लिखो RT NF ln, ये आ जाएगा Mn, ये आ जाएगा एक मिनट ये आ जाएगा, यहाँ पे हम ले लें 1 अपान Fe2 प्लस ये हो जाएगा। अगर Fe के लिए हमने लिखा Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, E0, ये आपका Fe2 प्लस, ये आपका हो सकता है E0 Fe2 प्लस स्लैश Fe माइनस 2.303 RT अपॉन F log Fe2 प्लस 1 बाई Fe2 प्लस। एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर लॉन की वैल्यू आप देखोगे तो लॉन की वैल्यू होती है 2.303 लॉग, ये होती है लॉन की वैल्यू। तो इसी को चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पे ये आ गया है, राइट। आगे स्टूडेंट, अगर नस्ट इक्वेशन में जो आपको ये बनाया गया कि E इक्वल टू Fe2 प्लस स्लैश Fe इक्वल टू E0 Fe2 प्लस स्लैश Fe, ठीक है, और ये दिया गया है -2.303। आर की वैल्यू यहाँ रख दिया गया है, आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ रख दें 8.314, राइट, 314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टी की वैल्यू रख दें 298 केल्विन, और हम फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रख दें n इंटू 96,500, राइट। और ये आपका लॉग तो है ही 1 अपान Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ना तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू देखिए आ जाती है E इक्वल टू Fe2
2 प्लस स्लैश Fe राइट इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब हो गया ई नॉट Fe2 प्लस स्लैश Fe माइनस ये आ जाएगा 0.059 अपान n, ये log 1/Fe2 प्लस। उम्मीद कर रहे हैं ये मॉडिफाइड फॉर्म आपको मिल जाएगा। अगर आपने क्या किया, R की वैल्यू रख दिया, ये R की वैल्यू इसमें रख दिया, टेम्परेचर 9800 केल्विन इसकी वैल्यू रख दिया, और फैराडे की वैल्यू 96,500 होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना, उसी को 1 फैराडे कहा जाता है। तो ये वैल्यू रखने के बाद आपको एक नस्ट इक्वेशन का ये रूप मिल जाता है। तो आगे देखिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे बात, देखिए क्वेश्चन के सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। तो Fe2 प्लस स्लैश Fe ई नॉट सेल ये रखा गया Fe2 प्लस Fe माइनस 0.059 लॉग 1 अपान Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन। अब देखो क्या है कि इसकी वैल्यू दिया गया है, आपके आयरन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन दिया गया था। कितना दिया गया है, Fe2 प्लस स्लैश Fe की वैल्यू ये आपको दिया गया था कितना, माइनस 0.45। तो यहाँ 45 लिख दिया गया, क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस है, माइनस 0.059/2। और इसके अलावा देखिए ये लिखा गया है log 1/0.01। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, log 1/10⁻²। साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ डेसिमल ले जाओ, 10⁻²। और जब आप इसको ले जाते हो किधर, ऊपर ले जाते हो, तो ये बन जाता है 10⁻²। और ये 10⁻² आप जानते हो एक पढ़ाया गया होगा, log m⁻n बराबर होता है n log m। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 log 10। 2 log 10 आ गई। अब 2 log 10 आ गई, log 10 की वैल्यू आपको दी गई है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। इतना समझ में आ रहा है, रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये देखो जब इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसके आगे मैं आपको करके दिखा दूं क्या होगा, ये आ जाएगा -0.45 राइट, और ये हो जाएगा -0.059 अपान 2 इंटू 2 से कट गया, तो आपका आ रहा है माइनस 0.45, ये -0.45 माइनस 0.059 आप इसको ऐड कर लो, 5 5 10 हो जाएगा, 9 वैसे ही आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.509। तो उम्मीद करते हैं नस्ट इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, नस्ट इक्वेशन को मैं एक बार और आपके लिए लिख दे रहा हूँ कि अगर मान लो ये दिया गया है, आपको ये नहीं दिया गया, आपको एक रिएक्शन दिया गया है कि कोई भी मेटल है, वो मेटल क्या हो रही है, Mn पॉजिटिव में Mn n इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रही है। या ये भी हो सकता है, ऐसे भी दिया जाए कि एक Mn पॉजिटिव मेटल्स N पॉजिटिव के साथ कैटायन बनाया है, सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव उपस्थित है, इसके द्वारा जब एक n इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा रहा है, तो ये M के रूप में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है। इस कंडीशन में आप नस्ट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, इस कंडीशन में नस्ट इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे Mn पॉजिटिव M, और फिर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, उस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी 1m कंसंट्रेशन लिया जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो आप मेंशन करेंगे, माइनस बाकी आपका 0.059 अपान n, और ये आपकी लॉग और 1 अपान उस आयंस की कंसंट्रेशन मोल इनवर्स में ली जाएगी। तो नस्ट इक्वेशन का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। धन्यवाद।